नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। अरे हमारी ट्रेन में नई सवारी, क्या नाम है आपका? सरस्वती जी। सरस्वती सर, बैठ जाओ। गुमान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरस कहाँ है? लगता है उसका मेडिटेशन देर तक चला आज। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लिए हैं आज तक, बस ये लड़का मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। इसे नहीं समझा पाता मैं। ओहो, आप सुबह सुबह अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, चलिए ना। तुम नहीं होती तो पता नहीं कैसे संभाल पाता मैं उसे। उसके जिद्दी नेचर के बावजूद तुमने एक शेयरिंग वाला रिलेशन बनाया है उसके साथ में, और हम दोनों के बीच में भी ब्रिज बनी हो हमेशा से। मेरा बेटा है ही इस लायक कि मैं उसका साथ दूं, उसके दिल में चाहे जो भी हो। लेकिन अपनी शादी की अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी वो चुप रहा पार्टी में। आप कहे तो उससे बात करके देखूं कि वो क्या चाहता है। नहीं गुमान, अब तुम्हें भी उसे कुमुद को सौंप देना चाहिए। कुमुद के आते ही सब बदल जाएगा। सुबह उठ के पूजा पाठ करने के बजाय मेरी तरह अपनी खूबसूरत बीबी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा, देखना। एक्सक्यूज मी। जी नहीं लक्ष्मी नंदन, ये सब पाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। इसे ऐसे थोड़ी ना किसी के हाथ सौंप दूंगी। अब्दुल्ला। जी मैम। जरा देखना सरस घर पे है या चला गया। जी अभी देखता हूँ मैं। जासूसी करने की नौबत आ गई। दीदी, अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए अपने पति को धोखा दे रही हूं मैं। सौतेले बेटे की जासूसी क्या चीज है? मेरा डैनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आएगा, तब तक मैं सरस को उसके रास्ते से हटा दूंगी, ताकि वो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लक्ष्मी नंदन व्यास का इकलौता वारिस हो। फिर सिर्फ मैं, मेरे पति और हमारा बेटा डैनी बहुत खुश रहेंगे अपनी दुनिया में। गुड मॉर्निंग मॉम। गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते थे। ओके। लो, अभी तो कुमुद घर आई भी नहीं और अपनी मॉम से बात करने की फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे पास। डैड चले जाएंगे मॉम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।
किताबें मंगानी है। हाँ, मैंने लिस्ट बना ली है। ये कौन नया हीरो है? फिर से सर्वर डाउन हो गया। साउथ डोबू छे। પણ બહુ સ્માર્ટ લાગે છે। मैंने तुम्हारी आंखें तो देखी है, तुमने तो वो भी नहीं देखी। फिर कैसे शादी के लिए हाँ कर दी मुझसे? ऐसा क्या है हमारे बीच? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। आज ब्रेकफास्ट के लिए हमें ज्वाइन नहीं किया तुमने? आज मेरा एकादशी का उपवास है, इसलिए। अब ये भी शुरू कर दिया तुमने? उपवास तो मैं शुरू से रखते आया हूं, माँ भी तो रखती थी। डैड, मैंने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट पढ़ी मैंने तुम्हारी। डैड, मैं शादी की। डोंट वरी, बहुत जल्दी हम इंडिया जाएंगे। तब तुम कुमुद से और उसकी पूरी फैमिली से मिलोगे ही। तब तक मैं विद्या चतुर से कह के कुमुद की फोटो भी मंगवा लेता। जरूरत नहीं है डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हारी हाँ या ना नहीं पूछी, क्योंकि ये फैसला हो चुका है। डैड, पर मुझे ये बिजनेस डील्स को लेकर जितना कॉन्फिडेंस है तुम पर, तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर उतनी ही चिंता भी। शादी करने की, घर बसाने की उम्र में पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो। पिछले हफ्ते जिंदास की हाई प्रोफाइल पार्टी छोड़कर अनाथालय चले गए। सुना है वहां के बच्चों के साथ नाचे गए भी। तुम अपना भला बुरा नहीं समझते, इसीलिए तुम्हारे डिसीजंस मैं लूंगा। और कुछ? मुझे आपसे जो कुछ कहना था मैं कह चुका। मेरी तरफ से ना है। इसलिए मैं तुम्हारे पूजा पाठ के अगेंस्ट था, बट गुमान तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती रही। ये मैं मॉम के कहने पे नहीं, अपनी माँ के कहने पे करता आया हूं। मेरी माँ प्रार्थना पर बहुत विश्वास रखती थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम भटक गए हो और तुम्हें सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। आई होप तुम समझ गए हो। मैंने तुम्हें कोई चॉइस नहीं दी है, बस अपना फैसला सुनाया है जो तुम्हें फॉलो करना है। आपका ये फैसला मैं नहीं मान पाऊंगा। कुछ ना कहे, बस चुप रहे, खामोशियाँ ही कह जाए, थम जाए ये जहां, और पल भी ठहर जाए। रहे ना कुछ भी दरमियां, मिटे ये सारी दूरियां।